नव्या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाथरूम में ही बिताना चाहती थी क्योंकि बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि कल रात अविनाश उसके इतने पास सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में झांक कर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो कमरे में आई, मरियम से टकरा गई। अरे नव्या, कैसी हो? इससे पहले कि नव्या कुछ जवाब देती, उसने देखा कि अविनाश अभी भी बालकनी में खड़ा हुआ था। जैसे ही नव्या की नजर अविनाश पर पड़ी, उसने झट से कहा, ठीक हूं, मैं नहाने जा रही हूं। इतना कहकर नव्या घबराई हुई हालत में फिर से बाथरूम के अंदर चली गई। मरियम उसकी हालत देखकर हैरान थी। नहाने? फिर से? अभी तो नव्या नहा कर निकली है ना? 45 मिनट बाथरूम में बिताने के बाद नव्या को लगा कि शायद अब अविनाश ऑफिस के लिए निकल गया होगा। लेकिन जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आई, उसने देखा कि अविनाश डाइनिंग टेबल के पास ही बैठा है। उसे देखकर नव्या के पैर लड़खड़ा गए, लेकिन अविनाश की पीठ उसकी तरफ होने के कारण वो नव्या को देख नहीं पाया। सिर नीचे करके वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई। मरियम ने आरव को स्कूल भेज दिया था, इसलिए इस समय अविनाश और नव्या ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अविनाश ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जैसे वो कल रात के बारे में सब कुछ भूल चुका हो। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद नव्या उठकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी अविनाश ने कहा, सीरियसली? उसने बिना कुछ कहे नव्या का हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ ले जाने लगा। अविनाश, क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अविनाश ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। नव्या उसकी तरफ देख तो रही थी, लेकिन हेजिटेशन से। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, अविनाश ने कहा, कल रात तुम्हारा शरीर जल रहा था। यू हैड हाई फीवर। आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, ऑफिस जा सकती हूँ, नव्या ने कहा। अविनाश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नव्या ने उसकी बात नहीं सुनी। अविनाश चिढ़कर ऑफिस के लिए निकल गया। नव्या को हैरानी हो रही थी कि अविनाश उसकी इतनी केयर करने लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में एक दिन इतनी फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। उसे लगने लगा था जैसे वो दोनों सच में हस्बैंड वाइफ बनते जा रहे थे। यहाँ अविनाश जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि उसके कैबिन में पहले से ही सिद्धांत बैठा हुआ था। अविनाश के आते ही दोनों के लिए कॉफी आई। नाइस कॉफी, सिद्धांत ने कहा। अविनाश तनी हुई भौहों के साथ सिद्धांत को देख रहा था। तुम इतने चीजी क्यों हो? हर रोज मेरे ऑफिस आ जाते हो। डोंट यू रियली हैव वर्क? कहीं तुम मेरे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं कर रहे बाहर जाकर? अविनाश ने ताना मारते हुए सिद्धांत से कहा। बचपन से उन दोनों के बीच ऐसी नोकझोंक होती रहती थी। उफ, अगर मुझे तेरा मैजिक फॉर्मूला पता होता ना, दैट वुड बी ग्रेट, सिद्धांत ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। अविनाश उसकी बात सुनते ही अपने काम में लग गया। सिद्धांत को अविनाश के इस एटीट्यूड की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था। तभी सिद्धांत ने पूछा, एक बात बता, मैंने सुना है आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एनुअल मीटिंग होने वाली है, इज दैट राइट? खास बात यह थी कि इस मीटिंग से सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे सब कुछ पता था। वो ये भी जानता था कि पिछली मीटिंग्स में जो फैमिली गैदरिंग होती थी, उसका मेन एजेंडा होता था अविनाश की शादी के बारे में बात करना। इस एनुअल मीटिंग में कंपनी की सक्सेस, प्रोजेक्ट्स, टर्नओवर के साथ साथ उसका भविष्य भी चर्चा का विषय होता था। इस मीटिंग में आहूजा फैमिली का हर एक सदस्य मौजूद होता था। सिद्धांत को पता था कि इस बार भी इस गैदरिंग में अविनाश की शादी की बात जरूर होगी, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि क्या अविनाश नव्या को इस गैदरिंग में लेकर आएगा। अविनाश सिद्धांत की गॉसिप्स को जितना इग्नोर कर रहा था, सिद्धांत उतना ही बड़बड़ कर रहा था। मुझे तो लगता है कि इस बार की मीटिंग हर साल से अलग होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है? सिद्धांत ने कहा, और इस बार अविनाश उसकी बातों में छुपा मतलब समझ गया था। उसने सीरियस टोन में पूछा, वैसे समीरा से तुम्हारी बात हुई? यह सुनकर सिद्धांत बिल्कुल शांत हो गया। कुछ दिन पहले वो मुझसे इस बारे में बात करने के लिए आई थी, पर समीरा शायद मीटिंग उसके बाद जो पार्टी होने वाली है उसमें आएगी। उसने शायद अंकल आंटी से बात भी कर ली है। ये बात सुनकर अविनाश की भौहें और भी ज्यादा तन गई। उसने सोचा नहीं था कि समीरा ये सब प्लान कर रही है। सीरियसली? और तुम क्या कर रहे हो?
तुमने ये सब कुछ होने दिया? कुछ किया नहीं? अरे समीरा को कोई कुछ करने से रोक सकता है क्या? तू भी क्या बात कर रहा है? सिद्धांत की बात सुनकर अविनाश ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों ही समीरा को बहुत अच्छे से जानते थे। वैसे भी अविनाश को इस एनुअल मीटिंग में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अविनाश, तुम्हें पता है ना कि इस बार की एनुअल मीट हर साल से अलग होने वाली है? सिद्धांत ने कहा। मुझे अच्छे से पता है, डोंट वरी, अविनाश ने कहा और अपने काम में बिजी हो गया। अविनाश, तुम नव्या को लेकर जाओगे उस गैदरिंग में? यह सवाल सिद्धांत के मन में बहुत टाइम से चल रहा था, जिसे आखिरकार उसने पूछ ही लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।